Question number 16. Mr. X has furnished the following details with regard to the salary income for the year ended 31st March 2022. Salary at the rate 12,000 per month, तो ये 12,000 पर मंथ सैलरी हो गई. बोनस एट 6 मंथ सैलरी, कि जो 6 महीने की सैलरी है वो बोनस होगी, यानी कि 12,000 इंटू 6 कर देंगे. थर्ड, ट्रेवलिंग अलाउंस फॉर अ टूर एट द रेट 300 रुपीज़ पर मंथ. अगर कभी क्वेश्चन में टूर बोला है तो हम उसको ऑफिशियल टूर मानेंगे और ये एग्जेम्प्ट होता है पूरा अमाउंट. इंटरटेनमेंट अलाउंस ऑफ 500 रुपीज़ पर मंथ. तो क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं. अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेंशन होता तो हम इंटरटेनमेंट अलाउंस को कुछ डिडक्शन होते हैं वो कैलकुलेट करते, लेकिन प्राइवेट एम्प्लॉय के केस में फुली टैक्सेबल. फिफ्थ, कमीशन इक्वल टू 4 मंथ पे. कमीशन जो होगा वो 4 मंथ सैलरी के इक्वल होगा, यानी कि 12,000 इंटू 4 कर देंगे इसमें. उसके बाद he is also provided with a rent-free furnished quarter in a city, population 15 lakh, valued at 3,000 rupees per month, and furniture and fittings of the value of rupees 10,000 rupees. पहले रेंट फ्री, तो रेंट फ्री हाउस उनको दिया गया. फर्निश्ड हाउस यानी कि उनको फर्नीचर भी गिवन है. क्वार्टर इन सिटी, पॉपुलेशन 15 लाख. पॉपुलेशन वाली जब बात हो गई यानी कि एम्प्लॉयर का हाउस है, तो 15 लाख पॉपुलेशन है. तो हमने पढ़ा है अगर 10 लाख से बिलो पॉपुलेशन है तो 7.5% ऑफ सैलरी. अगर 10 to 25 लाख के बीच में है तो फिर 10% ऑफ सैलरी, और 25 लाख से अबव है तो 15% ऑफ सैलरी. और यहाँ सैलरी से मतलब है बेसिक सैलरी, डीए रिटायरमेंट, डीपी, बोनस, कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस, तो वो कर लेंगे. और फिर उसके बाद फर्नीचर एंड फिटिंग की भी वैल्यू दी गई है तो वो भी ऐड कर देंगे. हमने पढ़ा है हम लोग सबसे पहले पॉपुलेशन के बेसिस पे सैलरी का परसेंटेज निकाल लेते हैं. तो यहाँ पॉपुलेशन जो है 10 to 25 लाख के बीच में है तो 10% ऑफ सैलरी, और सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस पहले निकाल लेंगे इस फॉर्मूले से. ये पूरा जो ये फार्मूला दे रखा है. उसके बाद फिर आ जाएगा जब हम 10% निकालेंगे सैलरी का, उसमें ऐड करते हैं हम 10% कॉस्ट ऑफ फर्नीचर. या अगर हायर की होते फर्नीचर तो फुल हायर वैल्यू लिख देते, लेकिन फर्नीचर मालिक की है, एम्प्लॉयर की ही है, तो 10% निकाल लेंगे उसका और ऐड कर देंगे. और फिर उसके बाद अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय ने पे किया तो उसको लेस कर देंगे. फिर उसके बाद he is also provided with free lunch at the company valued at 60 rupees per meal for 300 working days. तो लंच का मैंने जब इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था 50 रुपीज़ पर मील तक एग्जेम्प्ट होता है. तो यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ कि 60 रुपीज़ पर मील दिया हुआ है, तो 60 रुपीज़ में से 50 रुपीज़ तो एग्जेम्प्ट हो गया, यानी कि केवल 10 रुपीज़ टैक्सेबल होगा. तो 10 इंटू 300 कर देंगे क्योंकि 300 दिन के लिए उन्होंने खाया है. और पर डे पर मील 50 रुपीज़ एग्जेम्प्ट होता है. He claims electricity and water charges incurred by him for his residence 1600 per annum. तो पर्सनल के लिए किया गया है इलेक्ट्रिसिटी और वाटर चार्जेस, तो ये हम नहीं कंसिडर करते, नहीं लेंगे इसको हम. इंटरटेनमेंट एंड ट्रेवलिंग अलावेंस इन फुल, इससे भी हमको कोई मतलब नहीं है. अगर इंटरटेनमेंट अलावेंस यही चीज़ गवर्नमेंट का केस होता तो उसमें कुछ डिडक्शन होता, लेकिन यहाँ प्राइवेट है तो फुल्ली टैक्सेबल होगा. और ट्रेवलिंग अलावेंस तो टूर है यहाँ पे तो एग्जेम्प्ट ही होगा साफ साफ. फिर C. His contribution to the company's recognized provident fund is at 2,000 per month. अब contribution to company recognized provident fund, तो and the employer contributes an equal sum लिखा हुआ है. तो हमने बताया था कि recognized provident fund के केस में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन नहीं लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लेते हैं और उसमें भी 12% एग्जेम्प्ट होता है. तो यहाँ हमको बस ये बोल दिया है कि 2,000 पर मंथ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो साल का 24,000 हो गया. अब परसेंटेज तो बता नहीं रखा है कि ये कितने परसेंटेज में मिल रहा है, तो हम पहले सैलरी कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूले से, फिर उसके बाद उस सैलरी का हम 12% निकालेंगे. अगर ये 24,000 रुपीज़ अगर वो 12% से ज़्यादा होगी तो जितनी बस ज़्यादा होगी वही टैक्सेबल होगा. इसको अभी जब लिख के करवाऊँगा तो समझ में आ जाएगा. द इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज़ 12,000 रुपीज़ एट 9.5%. हमने पढ़ा है इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड 9.5% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो ये फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा इंटरेस्ट. कंप्यूट हिज टैक्सेबल सैलरी. सॉल्यूशन देखते हैं इसका. सबसे पहले
सैलरी दे रखा है 12,000 रुपीज़ पर मंथ, 12,000 रुपीज़ इंटू 12 दैट इज़ 1,44,000 रुपीज़। उसके बाद सैलरी के बाद इसमें आ जाएगा बोनस दे रखा है, तो बोनस बोला गया है 6 महीने सैलरी के बराबर है, यानी कि 12,000 रुपीज़ इंटू 6 72,000 रुपीज़ बोनस। तीसरे पॉइंट में बोला है ट्रैवलिंग अलावेंस, तो ट्रैवलिंग अलावेंस लेकिन साफ साफ लिख दिया टूर, तो टूर को हम ऑफिशियल टूर मानते हैं, ट्रैवलिंग अलावेंस फॉर टूर, तो ये एग्जेम्प्ट होता है। ट्रैवलिंग अलावेंस के बाद इंटरटेनमेंट अलावेंस, तो ये प्राइवेट एम्प्लॉय हैं तो फुल्ली टैक्सेबल। इंटरटेनमेंट अलावेंस 500 रुपीज़ पर मंथ है, तो 500 इंटू 12 दैट इज़ 6,000 रुपीज़। उसके बाद कमीशन दिया हुआ है, कमीशन बोला इक्वल टू 4 मंथ पे, यानी कि 4 महीने की सैलरी के बराबर, 12,000 रुपीज़ इंटू 4 48,000 रुपीज़। उसके बाद बोला है कि उनको रेंट फ्री हाउस मिला है, तो अब रेंट फ्री हाउस का कैलकुलेशन करेंगे हम। यहाँ पॉपुलेशन वाला केस है, तो इसलिए सबसे पहले तो सैलरी निकाल, रेंट फ्री हाउस की बात हो रही है तो सबसे पहले सैलरी फॉर रेंट फ्री हाउस, जो कि हर रेंट फ्री हाउस के केस में सेम होता है, जो कि है बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट प्लस डियरनेस पे प्लस बोनस प्लस कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलावेंसेस। बेसिक सैलरी क्वेश्चन में गिवन है 1,44,000 रुपीज़। डीए रिटायरमेंट पे, डियरनेस अलावेंस दे ही नहीं रखा है, डियरनेस पे भी नहीं दे रखा है, बोनस दे रखा है, बोनस हमने लिया है 6,000, बोनस हमने लिया है 12,000 इंटू 6, ये 72,000 रुपीज़ बोनस प्लस 72,000 रुपीज़। फिर उसके बाद प्लस कमीशन भी गिवन है 4 मंथ पे, 48,000 रुपीज़ कमीशन लिया है हमने। फिर और कोई टैक्सेबल अलावेंस, क्वेश्चन में इंटरटेनमेंट अलावेंस भी दे रखा है, तो ये भी फुल्ली टैक्सेबल है, तो ये 6,000 रुपये इंटरटेनमेंट अलावेंस हो गया। और कुछ दे नहीं रखा है कोई भी और टैक्सेबल अलावेंस, तो हमने सैलरी ले लिया, बोनस ले लिया, कमीशन ले लिया और इंटरटेनमेंट अलावेंस, इसको ऐड कर लेंगे। 1,44,000 रुपीज़ प्लस 72,000 रुपीज़ प्लस 48,000 रुपीज़ प्लस 6,000 रुपीज़, ये आ गया 2,70,000 रुपीज़। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पॉपुलेशन बोला है 15 लाख, यानी ये आ जाएगा सेकंड कैटेगरी में, 10 to 25 लाख की कैटेगरी में, उसमें हम लेते हैं 10% ऑफ सैलरी, तो यानी कि हो गया 10% ऑफ 2,70,000, तो ये आ गया 27,000 रुपीज़। इसमें हम ऐड करते हैं, अगर फर्नीचर दे रखा है तो 10% डेप लेते हैं, अगर फर्नीचर हायर किया है तो फुल हायर वैल्यू, तो यहाँ पे फर्नीचर दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, तो ऐड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर का 10%, फर्नीचर गिवन है क्वेश्चन में 10,000 रुपये, तो 10,000 रुपये का 10% निकाल लेंगे, यानी कि 1,000 रुपये, इसको हम ऐड कर देंगे, आ गया 28,000 रुपीज़। ये रेंट फ्री हाउस की वैल्यू हो गई, टैक्सेबल वैल्यू। और जो क्वेश्चन में गिवन है कि वैल्यूड एट 3,000 पर मंथ, उससे कोई मतलब नहीं है, ये रेंट फ्री हाउस 28,000 वैल्यू आ गई। रेंट फ्री हाउस 28,000 रुपीज़। ए में एक और लंच भी दिया हुआ है, तो लंच का मैंने बताया, देखिए लंच में 60 रुपीज़ पर मील बोल रखा है, तो फिर हमने पढ़ा है पहले 60 रुपीज़ पर मील, 50 रुपीज़ पर मील एग्जेम्प्ट होता है,
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 60 रुपीज़ पर मील था और उसमें से 50 हमने पढ़ा एग्जाम्प्ट रहता है, तो हमने 60 माइनस 50 कर लिया, यानी कि केवल 10 रुपये टैक्सेबल होगा। अब उन्होंने कितने दिन खाए हैं, तो 300 वर्किंग डे, तो 300, तो 10 इंटू 300, ये आ गया 3000 रुपीज़। उसके बाद लंच के बाद बी पॉइंट को इग्नोर करना है। इलेक्ट्रिसिटी वाटर चार्ज पर्सनल यूज़ के लिए नहीं लेंगे। इंटरटेनमेंट अलाउंस ले चुके हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस एग्जेम्प्ट है। अब सी पॉइंट यानी कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन लेते हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12%। आप सिर्फ इतना भी लिखोगे आरपीएफ तो भी चलेगा। ये इन एक्सेस ऑफ 12% इसलिए लिख रहे हैं ताकि याद भी रहे आप लोग को। इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी, यानी कि सैलरी का 12%, और ये सैलरी आरपीएफ वाली सैलरी। तो पहले हम इसको, इस क्वेश्चन में हमको केवल रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का वैल्यू दे रखा है। तो पहले हम जैसे कि ये इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ लिख लें रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2000 रुपीज़ पर मंथ कंट्रीब्यूट कर रहे थे एम्प्लॉय भी एम्प्लॉयर भी थे। एम्प्लॉय वाला इग्नोर करते हैं, एम्प्लॉयर लेते हैं। तो 2000 इंटू 12 ये हो गया 24,000 रुपीज़ आ गया रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का वैल्यू। अब यहाँ परसेंटेज तो गिवन नहीं है कि ये 12% पे मिला है, 13%, 15% कितने पे मिला है। तो पहले हम इसमें सीधे सीधे ये कर लेंगे। सबसे पहले सैलरी फॉर आरपीएफ कैलकुलेट कर लेंगे। सैलरी फॉर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, तो इसका फॉर्मूला होता है बेसिक सैलरी प्लस डीए रिटायरमेंट पे प्लस डियरनेस पे प्लस कमीशन ऑन सेल्स। उसके बाद इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। बेसिक सैलरी है 1,44,000 रुपीज़। डीए रिटायरमेंट पे, क्वेश्चन में डीए दे ही नहीं रखा है, डीए है नहीं क्वेश्चन में, डियरनेस पे भी नहीं है और कमीशन ऑन सेल्स भी नहीं है। क्वेश्चन में कमीशन दिया है लेकिन कमीशन ऑन सेल्स नहीं गिवन है, तो इसलिए केवल ये 1,44,000 रुपीज़ ही सैलरी हो जाएगा। अब हमने पढ़ा है कि सैलरी का 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, तो हम पहले सैलरी का 12% निकाल लेंगे। तो हमने पढ़ा है कि एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एग्जेम्प्ट होता है अप टू 12% ऑफ सैलरी, अप टू 12% ऑफ सैलरी। तो पहले हम 12% ऑफ सैलरी कैलकुलेट कर लेंगे, यानी कि 12% ऑफ 1,44,000 रुपीज़, ये आ जाएगा 17,280। तो ये पूरा कंट्रीब्यूशन था 24,000। तो इसमें से ये इतना 12% माइनस हो जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 12% केवल आ रहा है 17,280 और एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है 24,000 रुपीज़। तो 24,000 रुपीज़ एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया है और 12% आ रहा है केवल 17,280। तो हम पहले लिखेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इक्वल टू 24,000 माइनस 17,280। ये 17,280 इसलिए माइनस करना है क्योंकि 12% है सैलरी का। यह आ जाएगा 6,720। तो इसको आरपीएफ के बाद फिर से देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले हमने सैलरी फॉर आरपीएफ कैलकुलेट कर लिया, तो 1,44,000 आया और हमें पता है सैलरी का 12% एग्जेम्प्ट रहता है। जब सैलरी का 12% निकाला तो आया 17,280 और एक्चुअल में जो एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया था वो ज़्यादा था, तो हमने उसमें से जो 12% था वो माइनस कर दिया, 6,720 आ गया। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ में आ जाएगा 6,720। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ जो है अगर 9.5% है तो एग्जेम्प्ट रहता है। तो इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ इस क्वेश्चन में बोला गया है 9.5%, तो ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्वेश्चन में और कुछ दे नहीं रखा है, इसको ऐड कर लेंगे। ये आ जाएगा आपका
3,07,720 रुपीज़। ये आ गया आपका ग्रॉस सैलरी। इसमें से हम लेस करते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि 50,000 फिक्स रहता है, क्वेश्चन में गिवन हो या ना गिवन हो, 50,000 रुपीज़। तो इसमें से लेस कर देंगे, यह आ जाएगा 2,57,720 टैक्सेबल सैलरी।